हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अल्केश सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस सिटी एम अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम 11 साइंस इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स में जो चैप्टर नंबर 11 है उसका लेक्चर नंबर 11 लेके आए हैं। दोस्तों, लेक्चर नंबर 10 आपने देखा होगा, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ठीक है, उसी का यूज करके दोस्तों आज हम जानेंगे एक थियरी अच्छी वाली। आज का टॉपिक है मेरा ऑब्टेन द इक्वेशन फॉर द रेट ऑफ एमिशन ऑफ हीट। भाई, रेट ऑफ एमिशन ऑफ हीट मतलब कि पावर, रेट ऑफ एमिशन ऑफ हीट मतलब कि Q बाई टी, मतलब कि पावर, जो आप बोलोगे। ठीक है, फॉर अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी बाय यूजिंग स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। मुझे इक्वेशन फाइंड करना है रेट ऑफ एमिशन ऑफ हीट फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी। एक ब्लैक बॉडी है, उसका Q बाई टी मुझे फाइंड करना है। तो सर वो तो लास्ट वीडियो में हमने किया था, फिर भी देख ले दोस्तों। अब की बार क्या बोलना चाह रहे हैं कि भैया एक ब्लैक बॉडी T टेम्परेचर वाला एक रूम में पड़ा हुआ है, बाहर कहीं पड़ा हुआ है, उसके सराउंडिंग का टेम्परेचर है Ts। समझना बात को, थॉट पूरा ध्यान रखना। मैं ये बोल रहा हूँ दोस्तों कि मान लो ये T टेम्परेचर वाला ब्लैक बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी, अपने में से Q जितना हीट T टाइम में और A जितने एरिया में से निकाल रहा है। तो दोस्तों रेट ऑफ एमिशन क्या हुआ, ध्यान से सुनना। एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, T टेम्परेचर है उसका, वो अपने में से इफ Q अमाउंट ऑफ हीट इज एमिटेड पर यूनिट, या तो T टाइम इन टाइम T इन 1 यूनिट एरिया, या तो 1 यूनिट एरिया में से निकाल रहे हैं। तो दोस्तों रेट ऑफ हीट एमिशन क्या होगा दोस्तों? रेट ऑफ हीट एमिशन चला जाए क्या होगा, तो लिखते हैं दोस्तों, इफ Q इज अमाउंट ऑफ हीट emitted in T time and cross sectional area A, then rate of emission of heat indirectly power क्या होगा दोस्तों? बहुत सिंपल मेथड है सर, बहुत सिंपल मेथड है। हम रेट Q बाई टी जानते हैं दोस्तों, सिग्मा A/T4। कोई इशू नहीं है सर, इसी को तो पावर कहते हैं, कोई बात नहीं सर। अभी आपकी बुक में दोस्तों ये जो Q बाई टी है, मान लो उसको स्मॉल चेंज में शो करूं तो dQ बाई dt में लिख सकता हूं टेंशन वाली बात नहीं है। ये किसका फॉर्मूला है? बोल सकता हूं पावर रेडिएटेड, हाँ, या तो रेट ऑफ एमिशन ऑफ दैट ब्लैक बॉडी, रेट ऑफ एमिशन ऑफ हीट ऑफ दैट ब्लैक बॉडी। ओके दोस्तों, ये रहा। अब मैं क्या बोल रहा हूं, इसने मान लो कि मैं आंसर लाया 10, इसका अभी राइट नाउ एमिशन करने का रेट है 10। ठीक है, तो दोस्तों क्या लगता है आपको, हीट इसने 10 जितना एमिट किया, रेट ऑफ एमिशन ऑफ हीट 10 जितना है, तो क्या ये सराउंडिंग उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा? सराउंडिंग एब्जॉर्ब नहीं करेगा, समझना बात को। तो दोस्तों जिस सराउंडिंग का टेम्परेचर Ts है, ठीक है, तो मैं ये लिख सकता हूं दोस्तों, रेट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय सराउंडिंग। ठीक है, या तो ऐसा लिख सकता हूं दोस्तों, पावर एब्जॉर्ब्ड बाय सराउंडिंग, तो भी चलेगा सर, तो भी चलेगा दोस्तों, तो भी चलेगा। ठीक है, तो कितना उसका भी सर Q बाई टी कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, ई सिग्मा ए
TS4, क्योंकि उसका टेम्परेचर TS है सराउंडिंग का। अभी दोस्तों इसको हल्का फुल्का मैं dQ/dt कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बोलो, तो इसने कितना हीट निकाला, इसने कितना पावर रेडिएट किया, 10 जितना, और इसने कितना पावर एब्जॉर्ब किया, ये है ना, पावर एब्जॉर्ब किया इतना, मान लो कि 2 जितना, ठीक है। इसने पावर निकाला 10 जितना, उसने एब्जॉर्ब किया, सराउंडिंग ने एब्जॉर्ब किया 2 जितना दोस्तों। तो बताइए दोस्तों नेट पावर कितना रेडिएट हुआ होगा, नेट पावर कितना होगा, 8 सर, 8, क्या बात है सर, ठीक है। तो नेट पावर रेडिएटेड, या तो नेट रेट ऑफ एमिशन ऑफ हीट तो भी चलेगा, ठीक है। कितना आएगा दोस्तों, नेट पावर dQ/dt इज इक्वल्स टू dQ/dt1 माइनस dQ/dt2। हाँ क्लियर है सर, वेरी क्लियर, कोई इश्यू नहीं है सर। dQ/dt E सिग्मा AT4, ये रहा इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 बोल दे, माइनस सिग्मा E सिग्मा ATS4। तो दोस्तों फाइनली dQ/dt इज इक्वल्स टू E सिग्मा AT4 माइनस TS4 दोस्तों। तो ये है दोस्तों फॉर्मूला फॉर द रेट ऑफ एमिशन ऑफ द हीट फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी। परफेक्ट ब्लैक बॉडी दोस्तों, परफेक्ट ब्लैक बॉडी नेट इतना हीट रेडिएट करता है, इतना हीट रेडिएट करता है। क्यों 10 का 10 नहीं लिखा दोस्तों, सराउंडिंग ने 2 जितना एब्जॉर्ब कर लिया, तो रेट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कितना मिला, रेट ऑफ हीट एमिशन कितना मिला, 8 मिला सर। 10 लिया, 2 दे दिया, 10 निकला, 2 इसने ले लिया, तो नेट कितना मिला, 8 मिला दोस्तों। तो उस हिसाब से ये फॉर्मूला बन रहा है। बोल हाँ या ना, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों एग्जाम में। देखिए एक बॉडी का टेम्परेचर है 227 डिग्री सेल्सियस और सराउंडिंग का है 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों बताइए रेट ऑफ हीट एमिशन बताइए, चलिए रेट ऑफ हीट एमिशन, जूम 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 जूम, dQ/dt इज इक्वल्स टू E सिग्मा AT4 माइनस TS4। E परफेक्ट ब्लैक बॉडी है तो 1 है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी है तो 1 है, 5.67 इंटू 10⁻⁻⁸ दोस्तों। मैं आराम से आपको एरिया वेरिया सब दे देता हूँ, टेंशन नहीं लेना। चलो एरिया में ले लेता हूँ, बहुत कैलकुलेशन की इजीनेस के लिए 1 मीटर स्क्वायर मैं एरिया ले लेता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों वैल्यूज़ रखिए आप, चलो फटाफट। एरिया है 1, T4, T मतलब सराउंड इसका टेम्परेचर, किसका, ब्लैक बॉडी का, 227 प्लस 273 करेगा तो कितना आया, 500 केल्विन। दोस्तों ये है TS, 27 है, 273 प्लस कर 300 केल्विन। तो देखो T4 मतलब 500 की 4 और ये है 300 की 4। बहुत इजी मेथड से समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेना भैया, ठीक है। चलो यहाँ पे एक बार ये रफ कर दूं, मैं स्क्रीनशॉट ले रहा, रफ कर दे रहा हूँ। चला जा, हाँ कैलकुलेशन करूंगा मैं। 5.67 इंटू 10⁻⁻8 दोस्तों, 500 की 4 है माइनस 300 की 4 है, परफेक्ट सर, परफेक्ट। 100 की 4 और ये 100 की 4 क्या होगा दोस्तों, 10⁻8 हो गया, क्या बात है सर। 100 है रे, 10⁻2 ऊपर 4, 100 है तो 10⁻2 ऊपर 4, 2 4 जा 8, ठीक है। अब बचा दोस्तों 5 की 4 माइनस 3 की 4, ये गया 5.67 इंटू 5 की 4 मतलब 625, 3 की 4 मतलब 81, समझिए 4 हो गया, 12 में से 8 तो ये 4 हो गया और ये 5, अप्रोक्स इतना हुआ दोस्तों। तो आंसर मैंने लिख रखा है कुछ 3084.48 वाट। क्यों वाट आया दोस्तों, dQ/dt है दोस्तों, रेट ऑफ एमिशन है, पावर है दोस्तों। बुल क्लियर है या नहीं, क्लियर है या नहीं। स्क्रीनशॉट ले एक बार, बहुत अच्छा तगड़ा क्वेश्चन चला रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले ले।
चलिए दोस्तों, बहुत ही गजब और लेवल वाला सम ले रहा हूँ। जी 2010 में पूछा गया है, बहुत इजी और स्मूथ सम है, चलो मजा आएगा। 2 आइडेंटिकल मेटालिक बॉल्स, भाई 2 आइडेंटिकल मेटालिक बॉल्स है मेरे पास, ये है और ये है, ठीक है दोस्तों। 2 आइडेंटिकल बॉल्स मतलब देखिए, पहले तो आइडेंटिकल का मतलब समझ जाते हैं हम। सेम मटेरियल मतलब दोनों का ई कैसा, सेम, सेम एरिया, सेम, ठीक है। आइडेंटिकल मेटालिक बॉल का मतलब क्या है, ई उनका सेम है, मटेरियल सेम है, एरिया सेम है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों एक का टेम्परेचर बोल रहे हैं कुछ 200, दूसरे का टेम्परेचर बोल रहे हैं 400, ठीक है, ओके सर। उन दोनों को 27 डिग्री सेल्सियस वाले एयर में रखा गया है, ये लिखा ना, एक का टेम्परेचर 200, दूसरे का 400, और दीज आर कैप्ट इन दी एयर एट 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर Ts इज इक्वल्स टू 27 डिग्री सेल्सियस। ये सीन क्रिएट किया गया है, एक ही रूम में 2 बॉल रखे हुए हैं अलग अलग टेम्परेचर पे, और दोस्तों उनका जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द नेट हीट लॉस बाय दीज बॉडीज, इन बॉडी के द्वारा होने वाला हीट लॉस, नेट हीट लॉस फाइंड कीजिए। तो दोस्तों सिंपल है, पहले इसका कनेक्शन बनाए हम, इसका कनेक्शन बनाए। पहला तो फर्स्ट बॉडी, उसका टेम्परेचर है 200 प्लस 273, मतलब हो गया 473, ठीक है सर, बहुत इजी वे है। और सेकंड बॉडी, उसका टेम्परेचर है T1, इसको T2 दे दूँ, 400, 273 मतलब 673 केल्विन, ठीक है सर। इस बॉडी के लिए हो या इस बॉडी के लिए हो, दोनों के लिए सराउंडिंग का टेम्परेचर 27 मतलब 300 हुआ, इसके लिए भी सराउंडिंग का कितना हुआ, 300 केल्विन हुआ, ठीक है दोस्तों, ओके। अब हम लगाते हैं फर्स्ट बॉडी के लिए, सेकंड बॉडी के लिए फॉर्मूला। ये होता है dQ/dt नेट E सिग्मा T4 माइनस TS4, ऐसा कुछ सर, ठीक है। अब आप जानते हो दोस्तों, अब आप जानते हो आइडेंटिकल बॉडी है तो ये तो कांस्टेंट है तीनों, तो इसका जो रेट ऑफ नेट हीट है इज प्रोपोर्शनल टू T4 माइनस TS4, बिल्कुल सर। पहला केस है तो 1 ले लेता हूँ, इसमें सेम ऐसा आएगा दोस्तों, dQ/dt T4 इज प्रोपोर्शनल टू T4 माइनस TS4। क्या बात है सर, क्या बात है, कहाँ से लाते हो सर ये क्वेश्चन सारे आप? तो फिर अच्छा, दूसरा आपको ये देखना हो तो देख सकते हो, बहुत इजी वे में मैं जाऊँगा। इसका रेट ऑफ हीट लॉस, नेट हीट लॉस कितना आएगा, E सिग्मा A T4 माइनस TS4, आएगा या नहीं आएगा? आएगा सर। ये पहला बॉडी है तो 1, ये दूसरा बॉडी है तो 2, क्लियर। हाँ, अब दोस्तों क्या बोल रहे हैं दोस्तों, रेशियो ऑफ नेट हीट लॉस बाय दिस बॉडीज। तो इसने कितना लॉस किया, dQ/dt 1 बोल दे, E सिग्मा A T1 4 माइनस TS4, दूसरा dQ/dt, दूसरी बॉडी ने कितना लॉस किया, E। बहुत मस्त सर, कहाँ से लाए सर? तो फिर ये तो गया, दोनों बॉडी के लिए AE सेम है और सिग्मा का वैल्यू तो सेम होता है। T1 473 की 4, TS 300 की 4, दोस्तों T2 है 673 की 4 और ये है 300 की 4। क्या बात है सर, क्या बात है, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ठीक है। तो ये अच्छी बातें हैं दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो बनाया था आपको तो आपको पता चले और अच्छे सम्स भी आप आगे जाके कर सको। एक भी टॉपिक छोड़ूंगा नहीं, टेंशन नहीं लेना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। दूसरा दोस्तों, अभी आराध्य का चैनल तो आपने सब्सक्राइब किया होगा, नहीं किया? बटन दबा, पहले बटन दबा, अरे बाकी सब बाद में, पेन रख, पेन हाथ में से रख, बटन दबा, चल बटन दबा, हाँ, थैंक यू। सुन अभी
आराध्य का एप्लीकेशन भी है दोस्तों, 1K प्लस डाउनलोडिंग हो चुका है आराध्य की एप्लीकेशन का भी, तो दोस्तों उसमें जाइए और ठका करके एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए दोस्तों। बहुत मजे वाले वीडियोस बन रहे हैं, बहुत मजे वाले, JEE नीट दोस्तों, JEE एडवांस लेवल के, बोर्ड लेवल के, आप समझ रहे हो NCERT लेवल के हैं दोस्तों क्वेश्चंस, और उसमें इतना मजूरी कर रहे हैं हम टीचर्स लोग, तो दोस्तों आप सोचो जी नीट में क्या लेवल होता होगा। तो थैंक यू वेरी मच, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और दोस्तों पढ़ने का लोड मत लीजिए लेकिन पढ़ा करिए, ठीक है, थैंक यू।